Good morning, student. I am Harshvardhan, your physics teacher. Now we study today's the second modules of electricity of standards 10th. Their first topic is electric potential energy. It's the amount of work done to bring the unit charge from infinity to a particular point. Suppose कर लीजिए कि एक point charge है, एक test charge है, just like electrons. उसमें infinity से और ले आया उतना और उसे इंफिनिटी से यहाँ तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वो वर्क डन उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा. जस्ट लाइक दिस इज अ पॉइंट विच इज एट इंफिनिटी, ओके, एंड दिस पॉइंट चार्ज आर ब्रिंग टू द लोकेशन A, okay, then the amount of work done to bring the electrons or charge, any charge, from infinity to a particular point, then that amount of work done is electric potential energy. Okay, next one is it is a scalar quantities. Okay, it has no need of any direction to explain it or did. It has need only magnitude. Next, it is measured by voltmeter. It is measured by voltmeter. That is V equal to W by Q. Okay, here V is equal to W by Q is the relation between how many work done in how many charges. Okay, this is the rate of work done per unit charges. Here V is denoted the electric potential energy. V is denoted by electric potential energy. W is work done. Q is charge. That's why their SI unit is joule per coulomb. वर्क डन का SI यूनिट क्या है? जूल. और Q स्टैंड फॉर चार्ज का ये सिंबल Q है और इसका SI यूनिट कूलम है, तो जूल पर कूलम. इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय दिस वन, okay, J(C) to the power minus 1, or this is also known as volt. Now what is 1 volt? Potential energy is said to be 1 volt if 1 joule of work is done by unit charge to bring from say infinity to unit place. Okay, अगर से यूनिट चार्ज को यूनिट कूलम चार्ज को लाने में अगर 1 जूल वर्क डन करना पड़ रहा है तो टोटल जो है वोल्ट कितना क्रिएट हुआ? 1 वोल्ट क्रिएट हुआ. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल U. नेक्स्ट वन इज क्रॉस सेक्शन एरिया. इट इज द रेडियल रीजन ऑफ एनी आइडियल सिलेंड्रिकल कंडक्टर. एग्जांपल फ्रंट पार्ट ऑफ ए कॉपर वायर और एल्यूमिनियम वायर. सपोज कीजिए कि एक वायर है, उस वायर को मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूंगा तो आइडियल कंडक्टर, हियर वायर इज इन साइंटिफिक फॉर्म कॉल्ड कंडक्टर. और सपोज करिए दिस इज अ Cu कॉपर वायर, और ये कॉपर वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया को देखा जाए तो ये सर्कुलर रीजन है. दिस सर्कुलर रीजन इज क्रॉस सेक्शन एरिया. क्रॉस सेक्शन एरिया, ओके, दैट्स व्हाई this is maybe measures of a copper or aluminum or any other elements. Next is the numerical parts. Is find a number of electrons makes 1 coulomb. एक कूलम चार्ज को क्रिएट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? जस्ट लाइक एज वी नो दैट कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10 power minus 19 कूलम इज इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन्स. यानी कि इतने 1.6 into 10 power minus 19 कूलम्स में एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड 1 कूलम में कितने होंगे? तो मैंने रेसिप्रोकल किया. रेसिप्रोकल करने के बाद आफ्टर सॉल्विंग दिस वन वी गॉट दैट 62.5 into 10 power 17 electrons are create 1 coulombs. It may be written as 6.25 into 10 to the power 18 electrons in scientific form. Now we discuss about the हाइड्रोपोटेंशियल डिफरेंस. इसके पहले मैंने टॉपिक पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे हाइड्रोपोटेंशियल डिफरेंस. ओके, ये पॉइंट्स को समझना जरूरी है, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं. ओके, फर्स्ट वन टेक दिस टाइप ऑफ ये टाइप ऑफ ट्यूब्स. ओके, ये ट्यूब पाइप A है, ये पाइप B है, ये इसकी हाइट ज्यादा है और इसकी हाइट कम है. सपोज कीजिए इसकी हाइट h1 है और इसकी हाइट h2, देन h1 इज ग्रेटर देन h2. ओके, और पाइप A में टोटल वाटर फिल है. ओके, दिस इज द वाटर
और दिस इज अ वाल्व, ये क्लोज वाल्व है अभी, और सारे के सारे वाटर जो है वो ए साइड में अभी अवेलेबल है। अब होगा क्या, जैसे ही इस वाल्व को ओपन किया जाएगा तो सारे के सारे वाटर जो है वो